प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर हम खुश आमदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। खालिद साहब, सिलेक्शन कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी, उसका सरबराह कोई नहीं होगा। क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड फिर खुद उसके सरबराह होंगे? और क्या वाकई बगैर चेयरमैन के सिलेक्शन कमेटी काम कर सकती है? अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अपने आप को उसका सरबराह बना देते तो वो बेहतर होता, बजाय इसके कि 7 लोगों को आप बिठा रहे हैं, हर एक का स्टेटस आप बराबर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनके दरमियान इत्तेफाक राय कैसे होगा? यानी वो आपस में लड़ते रहेंगे। एक सिलेक्टर कहेगा कि ये टीम है मेरी, दूसरा कहेगा ये टीम है, तीसरा कहेगा वो टीम। किसी ने तो उनमें फैसला करना है, किसी ने तो एक अपना हतमी राय देनी है, किसी ने तो उनको समझा बुझा के कायल करना है। और फिर कप्तान और कोच भी उसमें है। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में बढ़िया नहीं, अजीब व गरीब फैसला है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। बाकी रह गया वो कहते हैं कि चेयरमैन का कोई किरदार नहीं होगा। चेयरमैन का किरदार नहीं होना चाहिए, मैं भी समझता हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि क्रिकेट बोर्ड की मुदाखलत की ज़रूरत पड़ जाए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मैं जब चेयरमैन नया बना था तो ये 98 की बात है। आपको पता है कि उस ज़माने में माजिद खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे और उनकी कोशिश थी कि जितने भी सीनियर और पुराने खिलाड़ी हैं उनको वापस फारिग कर दिया जाए। आपको पता है वो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम और ये, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि मैच फिक्सिंग बहुत घिनौना जुर्म है। वसीम अकरम को भी निकालना चाहते थे टीम से, निकाल चुके हुए थे। आप चाहते थी की बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। आप इतने माहिर प्रोग्राम करने वाले हैं। 1998 में जो जनूबी अफ्रीका में टीम गई थी, वसीम अकरम उसमें नहीं शामिल था। जब मैं चाय लिया तो मुझे सारी सूरत हाल पता लगी और मैंने अपने कॉलीग से सवाल किया कि आप अगर मीडिया पूछे कि आप इसको क्यों नहीं खिला रहे तो क्या जवाब देंगे? वो सबको पता है मैच फिक्सिंग। मैं क्या, सबको पता होगी, लेकिन जो चीज़ साबित ना हो जाए, आपने उनको नोटिस तक नहीं दिया। यानी आप देखें, गए गुजरे बंदे को भी ना, चोर डाकू को भी मौका दिया जाता है समाज का, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अगर आप इतने बड़े खिलाड़ी को, जिसने कि पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दिए हैं, आप एक सुनी सुनाई बात पे बात करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा गुंजाइश रही है, अब आज का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मुझे नहीं पता, हमेशा गुंजाइश रही है कि क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी से टीम अप्रूव, चेयरमैन की मंजूरी से। जी हाँ, जब हर वक्त क्रिकेट बोर्ड तो नहीं ना मिल सकता, मीटिंग नहीं होती, तो फिर चेयरमैन को वो इख्तियार पहुँच जाता है। तो चेयरमैन का इख्तियार है, वो उसमें अमल दखल कर सकता है। तो मैंने उसका इख्तियार का इस्तेमाल किया। मैंने वसीम अकरम को उस टीम में कहा कि इसको लिया जाए, और वो लंदन में था तो मेरी हदायत पे वो उसको फ्लाई किया गया जनूबी अफ्रीका में, और वो टीम का हिस्सा बना। तो ये ज़रूरी है। पीजे साहब, जैसे अभी सुना आपने खालिद महमूद साहब को, और जैसे अभी मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं होगा। खालिद साहब के तो ख्याल में ये बड़ा अजीब व गरीब सा फैसला है और इससे अबहाम पैदा होगा। आपको लगता है वाकई ये अबहाम इससे हो सकता है? और वो भी उन हालात पे, ये भी वैसे ऐलान किया गया आज पाकिस्तान के लोगों को शायद पहली मरतबा पता चले कि कप्तान भी उसका रुकन होगा। वैसे गैर एलानिया हमेशा कप्तान होता है और हेड कोच भी होता है। रवायत है। आपकी क्या राय है? लेकिन जी, ये हेडलेस आप सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाते। पूरी दुनिया की सिलेक्शन कमेटीज देख लें, वहाँ है कि नहीं चेयरमैन होते हैं, और आपको बिल्कुल रखना चाहिए। मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ खालिद साहब से, बिल्कुल होना चाहिए। पता नहीं किसने एडवाइस दी है मोहसिन को कि भाई ये आप ये 7 के रख लें। कमेटीज के अंदर हमेशा जो आपका कैप्टन होता है वो कोऑप्ट मेंबर होता है। वो सिलेक्शन कमेटी उसको कोऑप्ट करती है, याद रखें ये टर्म। और वो जो कोऑप्ट होता है वो फिर अपना, इससे जब ये सिलेक्ट कर लेते हैं, देन दे गिव इट टू द कैप्टन एंड से व्हाट डू यू थिंक। और फिर क्योंकि गेम तो कैप्टन ने खिलानी है ना, तो कैप्टन से पूछते हैं वो, फिर कैप्टन आगे अपना इनपुट, वहां अपना कैप्टन इनपुट देता है आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द क्रिकेट टीम फॉर व्हाटएवर टूर दैट इज। तो ये मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो हु इज एडवाइजिंग हिम, कौन इनको बता रहे हैं। बिकॉज देखें, अभी उनको एक सवाल हुआ था, क्या आप 2 पोजीशंस को इंसाफ दे सकते हैं? वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने एक उनको सवाल पड़ा कि ये आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन आप चेयरमैन है, व्हाट डज दैट मीन?
यू नो एक्सप्लेन इट टू मी, व्हाट डज दैट मीन? सब चेयरमैन स्ट्रांग होते हैं भाई, ये इनमें क्या है? इनमें क्या साइड वाइडर मिसाइल लगा हुआ है कोई? ये बहुत स्ट्रांग है। नहीं, वो ये वही वजीर चेयरमैन दाखिला भी है ना पीजे साहब, लेकिन इसलिए इनकी वो तो क्या उनके पास वो क्या उनके कोबरा हेलीकॉप्टर्स रखे हुए हैं साथ उन्होंने? देखे ना, बात सुने, क्वेश्चन इज कि इन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल इंसाफ देना है। इनकी जो बातें बड़ी अच्छी हैं कि मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगा, सिफारिश नहीं लूंगा, वेरी गुड, हर चीज। लेकिन जो अभी खालिद साहब ने एक बात की है कि एक डायलेमा, एक डेडलॉक आ जाता है या हेडलॉक आ जाता है कि जिसके अंदर द चेयरमैन हैज टू इंटरवीन, और ये आपने हमेशा एक रूट रखा हुआ है, वरना तो अदरवाइज यू नो इट्स ऑल हेडलॉक। और क्रिकेट के अंदर जितनी हमारी पाकिस्तान में इंट्रीग्स और कंस्पिरेसी थेरीज और ये है, अभी तो शुरू होंगी, अभी तो मौसम को पता नहीं है, अभी अंदर जाएगा इसको और पता चलेंगी कि ये एक बात अंदर करेंगे, दूसरी इनकी मिसकंस्ट्रू करके और बात बाहर निकल जाएगी। ये हमारा एक ट्रेडिशन रहा है पाकिस्तान के अंदर। सो इसलिए मैं कहता हूँ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, बिकॉज हमने गेम की डेवलपमेंट देखनी है, गेम की इम्प्रूवमेंट देखनी है, और पर्टिकुलरली अभी जब आपने पहले हिंदुस्तान की बात की, हमें एक वर्ल्ड इमेज ऊपर लेके जाना है कि हमें लोगों को बताना है, दुनिया को, कि लुक वी माइट हैव डिफरेंसेस बट लुक वी आर रेडी टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, वी आर रेडी, वी आर इनवाइटिंग देम। सो दीज काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी। ठीक है खालिद साहब, ये जैसे अभी जिक्र हो रहा है सिलेक्शन कमेटी का और साथ ही साथ गैर मुल्की कोचेज़ का भी है, आपको लगता है कि ये जो दोहरी जिम्मेदारियां हैं, वजारत दाखिला, मुल्क का अगर कोई वज़ीर दाखिला हो, उसकी जो मसरूफ़ियत है या जितनी तवज्जो वो ओहदा मांगता है, उसको उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये भी उतना ही अहम है, ये भी उतनी ही तवज्जो का मुतकाज़ी है। तो आपको लगता है कि ये दो कश्तियों में सवारी कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर मसलहत से काम लेना पड़ेगा, समझौता हो जाएगा? वैसे उन्होंने कहा जी जगह बेहतरी नज़र आएगी। हफ्सा बात की है कि रिवायती तौर पे पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जो है वो हमेशा कोई ऐसी शख्सियत रही है जो किसी और ओहदे पे भी थी। मसलन जो हफीज़ कारदार साहब थे, वो पीपल्स पार्टी के सरगर्म रुकन थे, और जब वो चेयरमैन बनाए गए उस वक्त वो एक वज़ीर थे, यानी सूबाई वज़ीर थे, लेकिन उनकी वो मसरूफियत थी। एयर मार्शल वो जो थे एयर मार्शल नूर खान साहब, वो एक तरफ एयर चीफ भी थे या कभी PIA के सरबराह थे, साथ वो फिर हॉकी के सरबराह बनते, फिर क्रिकेट के भी सरबराह बने सारे के। जो थे जनरल जो जाहिद अली अकबर, वो चेयरमैन वापडा थे। तो पुरानी रवायत, जनरल सफदर भी मेरा ख्याल है, जनरल सफदर भट्ट भी थे सारे, वो जो थे नसीम हसन शाह, वो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। तो ये पुरानी रवायत तो है, लेकिन मैं समझता हूँ, और मेरा ख्याल है PJ की भी आप राय लें इसमें, मैं समझता हूँ कि आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके तकाज़े इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं, उसमें बारीकियाँ इतनी आ चुकी हुई हैं, उसमें शोबे इतने बढ़ गए हुए हैं, उसमें मसाइल भी इतने बढ़ गए हुए हैं कि अब वो पैटर्न पुराना जो था वो नमूना अब शायद नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आप किसी और बड़े अहम ओहदे पे हैं, और वज़ीर दाखिला को ओहदा और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ओहदा, ये तो बड़ा ही अहम हो जाता है ना। आपने हर वक्त जहाँ पे कहीं बलूचिस्तान में भी एक पटाखा फोड़ा जाएगा तो वज़ीर दाखिला की वहाँ ज़रूरत पेश आएगी। KP में जी, मुल्क में किसी भी जगह पर, किसी जगह भी मुल्क में कुछ होगा। तो इस हालत में मैं समझता हूँ कि एक शख्स जो है दोनों ओतों से इंसाफ नहीं कर सकता, जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट है। ये मेरी राय है। ठीक है PJ साहब, आप क्या समझते हैं? वाकई उन्होंने कहा है कि बेहतरी तो दोनों तरफ नज़र आएगी। खालिद साहब का मानना है कि जिस तरह से इन दिनों क्रिकेट हो रही है, लीग क्रिकेट हो रही है, हर साल में कोई ना कोई आपको ICC का इवेंट खेलना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने गुज़िश्ता बरस आखिर में खेला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, अभी हम जून में खेलेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, अगले बरस कुछ और खेलेंगे, और फिर साथ लीग क्रिकेट है, दुनिया भर में लीग हो रही है, पाकिस्तान भी अपनी लीग का इनेकाद करता है। तो आपको लगता है वाकई इस मसरूफियत में क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वही होना चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो? बिल्कुल जी। आपने जो अभी खालिद साहब ने एक बात की है, की वर्ड इज कि क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हो गए। भाई जब ये पुराने चेयरमैन होते थे, आपकी एक सीरीज होती थी साल में, या कहीं आप बाहर चले जाए, यही होता था आपका। अब क्रिकेट आपकी इतनी डेवलप कर गई है कि ये हैंड्स ऑन जॉब है। दिस इज अ परमानेंट 24/7 जॉब, क्योंकि इसके अंदर यू हैव टू बी कीप ऑन वर्किंग, इंटरनेशनल रिलेशंस भी, डोमेस्टिक की भी,
क्योंकि हमने तो डोमेस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है ना, क्योंकि हमारा वो जो डोमेस्टिक है वो तो बिल्कुल ही डाउन एंड आउट हो गया हुआ है। तो इसके ऊपर आपको बहुत काम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोजीशन, एंड पर्टिकुलरली इन दीज टाइम्स। टेररिज्म आप देख लो क्या हो रहा है, दूसरे हालात क्या हो रहे हैं FIN के नीचे, और बाकी दीगर जो इनके इंपॉर्टेंट इदारे हैं, सो इनको वहाँ भी 24/7 चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरी नज़र के अंदर, आई एम श्योर खालिद साहब ने भी अपना एक्सप्रेस किया कि इनके लिए ये कुछ बर्डनसम ये चीज़ बन जाएगी। और जो मैं तो पहले कहा कि ये बेचारे मोहसिन को इन्होंने ऐसी जगह पे थ्रस्ट किया है कि ये इसको ये ख़राब करेंगे। ये ही इज़ अ गुड वर्कर, ही इज़ अ वेरी डाई हार्ड है, फास्ट मूवर है, स्पीडी है, हर चीज़ है। लेकिन स्पीडी के साथ साथ आप एक मेन मोटरवे पे रहे ना, साइड रोड्स पे ना आप जाएं। तो इनको आपने साइड रोड्स भी दे दिए और मेन मोटरवे भी दे दिया। तो इस तरह काम नहीं चलता। आप एक रखें, चेयरमैन रख लें, व्हाई नॉट, या इंटीरियर मिनिस्टर रख लें, क्योंकि इसके अंदर फिर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ योर पोजीशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। तो ये अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह करे करें, हम तो कहते हैं करें, बट विल इट हैपन, कैन इट बी डन? और आपने जो लोग रखे हुए अंदर, आर दे केपेबल? हम क्यों इतनी बातें कर रहे हैं हाफिज साहब? इसलिए बातें कर रहे हैं कि हम अपने फेलियर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने फेलियर्स को कन्वर्ट करना है इनटू सक्सेस। तो सक्सेस आएगी, लाइक आई ऑलवेज से, राइट पीपल फॉर दैट जॉब। खालिद साहब, ये जो भारत की शिरकत है चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में, जो गुज़िश्ता चंद माह से भारतीय जो अखबारात हैं या टेलीविज़न चैनल्स हैं या जो उनका मीडिया है, वो ये अगर बार बार वहाँ से आती है कि भारत की टीम पाकिस्तान सफ़र नहीं करेगी, तो आपने जो लॉबिंग की बात की है, आपको लगता है कि ये जो ख़बरें हैं हर 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद, ये एक तरह से लॉबिंग है बज़रिया अखबारात और TV चैनल्स? नहीं, इंडिया को देखें, लॉबिंग की ज़रूरत नहीं है। इंडिया हमें ये सारा कुछ जो ख़बरें छपवा रहा है, बता, वो ज़मीन हमवार कर रहा है, रास्ता बना रहा है। वो हमें जैसे होता है ना, हमारे हौसले पस्त करना चाह रहा है, डिमोरलाइज करना चाह रहा है कि हम नहीं आएंगे, ताकि हम खुद ही उनके कदमों में जा गिरें और फिर उनको फार्मूले पेश करें, उनको मुख्तलिफ तजावीज़ दें। तो ये करवाने के लिए वो कर रहा है, और फिर वो नखरे करके जो उनको पसंद आए वो तजवीज़ मान ले। हरगिज़ उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। पाकिस्तान को मौक़िफ़ सख्त इख्तियार करना चाहिए और अभी से इस पे काम शुरू कर देना चाहिए। ये मैं पहले ठीक है, पीजे साहब को भी ले लें। पीजे साहब, ये जो भारतीय अखबारात में ख़बरें और टेलीविज़न चैनल्स पर ख़बरें शाया हो रही हैं, आप समझते हैं वाकई जैसे खालिद साहब ने कहा वो रास्ता हमवार हो रहा है कि भारत पाकिस्तान का सफ़र ना करे? ये हाफिज साहब, ये बीजेपी की लॉबिंग है। वो अपने वोट्स बना रहा है हिंदुत्व का। ये इनकी दूसरी गेम है। इनको कोई क्रिकेट दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको याद हो कि हमारे आर्टिस्ट ये राहत और दूसरे ये क्या सचल स्टूडियोज एंड ऑल दैट, ये गए हैं, इनके साथ इन्होंने क्या बर्ताव किया है, क्या सलूक किया है। सो बेसिकली ये इनका एक पॉलिटिकल अल्टीरियर मोटिव्स हैं जो कि वाया मीडिया करते हैं। लेट मी टेल यू, इंडिया का मीडिया इज वेरी सपोर्टिव ऑफ क्रिकेट बिटवीन द टू कंट्रीज। यार वहाँ मैच होता है, इंडिया का मैच होता है, यहाँ हमको लेते नहीं है ये लोग। क्यों ना हमें लेते हैं? हमें लेते हैं बिकॉज इट क्रिएट्स इंटरेस्ट। तो ये सब ये पोलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं। आई थिंक द पीपल शुड कम आउट एंड दे स्पीक। अब वो जय शाह देखो किसका बेटा है वो जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करता रहता है वो। तो वो बेटा क्या करेगा? बेटा भी वही करेगा ना, वो अपने बाप के खिलाफ तो नहीं जाएगा। सो बेसिकली इसको हमें बिल्कुल सही कहा यार खालिद साहब ने जो शुरू में आपके फर्स्ट सेगमेंट में बात की, हमें इंटरनेशनल लॉबिंग अभी से चाहिए। We need to do it immediately, so at least our case is presented. हम तो लास्ट मिनट करते हैं जाके अपना case.com। हमें जाके इनसे बात करके बतानी चाहिए and let's get their feelings। हमारे पास 2 बंदे आगे, let's say वेस्ट इंडीज आ जाती है, मैं वेस्ट इंडीज को लेके साथ आगे जाऊंगा, ICC के इसके जो टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड जो भी है उसके पास, फिर मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास। बिकॉज जितनी मेरी लॉबिंग तकड़ी होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। खालिद साहब, ये जो जैसे तो जब ये जी पीजे की बात को बढ़ाना चाहूँगा थोड़ा सा, जिसको मैं मिस कर गया हूँ, कि इसका जो सियासी एंगल है, यानी हमें दुनिया को लॉबिंग में ये बताना है कि हिंदुस्तान जो है क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ये हमें बताने की ज़रूरत है। सियासी हथियार के तौर पर, सियासी हथियार, क्योंकि उनका इलेक्शन भी आ रहा है ना, जिसका पीजे ने जिक्र किया है। तो ये इस वक्त बहुत मुनासिब वक्त है कि हम दुनिया को बताएं
कि क्रिकेट और सियासत दो अलग चीज़ें हैं, और हमारा जो आईसीसी का आइन है वो भी कहता है कि आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। चूँकि वो मिक्स कर रहे हैं तो ये वक्त है निकल आने का और दुनिया को पैगाम देने का। ये मैं इजाफा करना चाहूँगा। पीजे ने बहुत खूबसूरत ये नुक्ता उठाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। पीजे मीर साहब आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि वो दोहरी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी अच्छे तरीके से निभाएंगे और दोनों जगह पर फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन सरबराह के बगैर सिलेक्शन कमेटी का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या वो तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी, ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में ज़ेर बहस ज़रूर रहेगा। वैसे आपको ये बताते चलें कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये किसी एक ख़ास शख्स के या उनके जो करीबी हैं उन्हीं के नाम से उन्होंने इसके तजवीज़ किए होंगे नाम। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इन दिनों खासी आप ये कह सकते हैं कि दर्जा हरारत खासा तेज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो कि मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने बहुत अहम फ़ैसले करने हैं और आज अभी से कुछ देर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐन मुमकिन है जिसमें सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया जाए, ऐन मुमकिन है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के हवाले से जो ख़बरें गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से मीडिया में हैं, क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस हैं, उन पर भी पेशरफ्त हो सकती है। क्योंकि अब तक जो इत्तलाआत मिल रही हैं वो यही है कि कोई भी बड़ा नाम जिनको राब्ता किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए गैर मुल्की, उन्होंने को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी दरख्वास्तें लेकर गैर मुल्की कोचेज़ के पीछे है, लेकिन किसी भी तरफ से कोई अच्छी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से नहीं मिली है। इमाद वसीम ने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है, उस हवाले से भी मुख्तलिफ ख़बरें हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बगैर ही पाकिस्तान टीम के साथ खेलना चाहेंगे। और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये भी ज़मानत ज़रूर चाहते हैं कि उनकी एनओसी भी कोई ना रोकी जाए और पाकिस्तान टीम के लिए अगर वो वर्ल्ड कप तक आते हैं तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए वो दस्तयाब होंगे। फिर साथ ही साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान की भारत ने यहाँ पर आना है, उस हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है कि किन उमूर पर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जो कि शहरयार ख़ान साहब, जो कि बास जगह पर क्रिकेट से हट के भी सफारतकारी में भी उन्होंने मुल्क के लिए ख़दमात अंजाम दी, उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे, तो क्रिकेट में भी उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हमारे साथ पीजे मीर साहब। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया पीजे साहब। खालिद साहब, काफ़ी वक्त आपके साथ भी गुजरा, शहरयार ख़ान साहब का इंतकाल हुआ है तो उनका अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप किस तरह से देखते हैं उनके पेशा वाराना ज़िंदगी को भी और जो वक्त आपके साथ गुजरा है? बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। वो पेशा वाराना ज़िंदगी में मैं पहले ज़िक्र करना चाहूँगा उनका जो फ़ॉरेन ऑफिस की ज़िंदगी है। सेक्रेटरी खारजा रहे, सेक्रेटरी खारजा रहे, बहुत से मुल्कों में वो हमारे हाई कमिश्नर वगैरह रहे। मैं हाल लंदन में भी इनका खासा तवील अर्सा रहा, बड़ी अच्छी उनकी पोस्टिंग थी। तो फ़ॉरेन ऑफिस का कोई भी अफसर आप उससे पूछ लेंगे वो इनके हक़ में, उनके बारे में कलमा खैर ही कहेगा। अच्छी बात करते हैं कि वो बहुत मंजे हुए सफारतकार थे। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं 92 के टूर पे इंग्लैंड गया था ना, तो वहाँ पे इनका जिक्र अक्सर करते थे लोग, गोरे अक्सर करते थे। और इनका हाल निक नेम था, सनी शायद कहते थे उनको, कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। मतलब उनका ये मिलनसार थे, डिप्लोमेसी और इसके तकाज़ों से बड़े वाकिफ़ थे। तो वो तो उनका बड़ा शानदार एक करियर है, उसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेट में बात की, 2 दफ़ा ये चेयरमैन रह चुके हैं, तो इनके बारे में बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं, कहनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ का क्रेडिट लेना चाहूँगा कि अगर ये
इनका अच्छा काम है, तो इनको मुतारफ़ कराने वाला डेब्यू किसने कराया? मैंने इनको क्रिकेट में मुतारफ़ मैंने कराया था, और ये बात है वो मशहूर हमारा दौरा 1999 के दौरे की। जी, उस दौरे में, और उसमें इनके बारे में ज़िक्र किया। उस ज़माने के जो वज़ीर ख़ारजा थे सरताज अज़ीज़ साहब, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया कि मैनेजर किसको भेज रहे हो। मेरे ज़हन में जो साहब थे, एक दो नाम मैंने लिए। उन्होंने कहा अच्छा है चॉइस, लेकिन देखो ये बड़ा एक हसास सा दौरा होता है, और उसमें क्रिकेट के मामलात के अलावा बहुत से मामलात होते हैं, तो मैं एक नाम आपको तजवीज़ करना चाहता हूँ। मैं क्या, फरमाइए। तो इस तरह उनकी इस सारी बातचीत से फिर हमारी मुलाकात हुई है, लाहौर तशरीफ़ लाए, मुलाकात हुई हमारी, और मुझे मुनासिब लगी बात के इतना सीजनड जो डिप्लोमेट है उसको इस दौरे पे। तो इस तरह मैंने इनको मुतारफ़ कराया। तो अगर इनके दो दौर अदवार में अच्छे काम हुए हैं, तो मेरा ख्याल है मेरा भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है। ठीक है। पीजे साहब, आप साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाइएगा। यकीनी तौर पर बड़ा गहरा ताल्लुक़ तो उनका रहा पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, क्योंकि अगर कोई शख्स 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है, पाकिस्तान टीम का मैनेजर भी रहता है, तो क्रिकेट से तो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। मेरी बड़ी एसोसिएशन इनके साथ थी जब ये हाई कमिश्नर थे लंदन में, तो इनसे ऑन एंड ऑफ इनसे मुलाकात भी होती थी। बल्कि एक दफ़ा हमने इकट्ठे एक एमसीसी का मैच भी खेला था किम्बोल्टन में, क्योंकि ये एमसीसी के मेंबर्स भी थे। हालांकि इतने वो मोबाइल नहीं थे, तो वो रे ईस्ट एक एसेक्स का एक बॉलर होता था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, तो इनके पैडों पे मार के कह रहा, योर हाइनेस आर यू ओके, योर हाइनेस यू ओके, बिकॉज है तो प्रिंस थे ना भोपाल के ये, क्योंकि इनकी जो वालदा थी आबिदा सुल्तान, शी वाज द रूलर ऑफ भोपाल, तो ये बाय बाय बर्थ ही वाज अ प्रिंस। तो इनमें वो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है, कि ही वाज अ जेंटलमैन। खालिद साहब ने जो भी बात की है बड़ा अच्छा डिफाइन करवाया है कि ही वाज अ ट्रूली अ जेंटलमैन। हमारा एक वो इशू भी हो गया था ओवल के ऊपर 2006 में पास, और ये एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ जी जी जी, वहाँ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी मैरियट होटल में के रीजेंस पार्क। तो वहाँ द वे ही केम आउट, और बिल्कुल खालिद साहब ने जो बात की है क्रिकेट के अलावा इनकी जो डिप्लोमेसी थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। आई मीन ही न्यू कि बात किस तरह करनी है, ही न्यू कि किसी को कैसे अपने फोल्ड में लेके आना है। तो क्रिकेट तो छोड़ो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेट, बड़ा सीजन डिप्लोमेट, बट अल्लाह का ये करना है, वी लॉस्ट हिम, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, and all we can do is now he belongs to the ages, so let's hope and wish him all the best. ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जैसे पीजे साहब आपने और खालिद साहब ने भी जिक्र किया है कि क्रिकेट तो एक तरफ है, लेकिन जो सफारतकारी का मैदान है उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, और लोग उन्हें याद रखेंगे। जैसे खालिद साहब ने कहा कि जो फ़ॉरेन ऑफिस है, अगर वहाँ पर किसी से बात करेंगे तो उनके बारे में लोग कलमा खैर ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी क्रिकेट की तरफ। खालिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा बाद में ले जाते हैं, पहले जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है 2025 की, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी करनी है। चूँकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, 1999 में पाकिस्तान की टीम भारत गई, आप उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, और एक बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर गई थी। आज पाकिस्तान ने ये तैयारियाँ करनी हैं कि 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी है। भारत पाकिस्तान आता है या नहीं आता है? क्या फिर कोई न्यूट्रल वेन्यू पर जाएगी, या फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के मेज़बानी वापस ले ली जाएगी? भारत का मौक़िफ़ आपके सामने है। आपके ख़्याल में इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? और जब बात होती है पाकिस्तान बमुकाबला भारत, पाकिस्तान में या भारत में, और ये भी हमें जहन में रखना पड़ेगा कि गुज़िश्ता बरस के आखिर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत का सफ़र किया है, और गुज़िश्ता चंद माह से भारतीय मीडिया मुसलसल ये बात कर रहा है, और उनके जो अहम मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ से ये सुनने को मिल रहा है कि टीम इंडिया भारत जो है वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। आप मेरा ख़्याल है आपके चैनल पे भी और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मैं अपना मौक़िफ़ बड़ी वाज़े तौर पर बयान कर चुका हूँ, और मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान को जो भी अलॉट की जाए, इवेंट अलॉट किया जाए, पाकिस्तान को बड़े धड़ल्ले से उसके लिए काम करना चाहिए, और जिस तरह भी हमारा हक़ है, चाहे कोई मुल्क आता है नहीं आता, हमने उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। हमें
ये जो हम पहले ही कंप्रोमाइज़ करने के मूड में आ जाते हैं और फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले पेश करना शुरू कर देते हैं, मैं इसके बड़ा सख्त ख़िलाफ़ हूँ। काम करने का वक्त अब है, मैं ये अर्ज़ कर दूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी चाहे अभी आइंदा बरस है, लेकिन काम करने का वक्त अब है। अभी हमारे क्रिकेट बोर्ड को, और पीजे मीर भी सुन रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अभी से उसके लिए लॉबी करनी शुरू कर देनी चाहिए। इंडिया ने, इसका मतलब है लॉबी शुरू कर दी हुई है जो खबरें आ रही हैं? इंडिया तो अपना यही कर रहा है ना कि हम नहीं खेलेंगे, ख़राब हालात हैं, तो पाकिस्तान को उसके उलट लॉबी करनी चाहिए कि हमारे हालात बिल्कुल ठीक हैं। हमें हर एक मेंबर मुल्क के साथ इनफरादी तौर पे रब्ता करना चाहिए कि देखिए हमारे साथ दूसरी दफ़ा ये लोग करने चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अहम ममालिक हैं, मसलन इंग्लैंड के साथ बातचीत करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इन दो मुल्कों के बगैर आईसीसी में इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर ये तमाम मुल्क हमारी बात सुन लें और बात सुन के हम इनको कायल कर सकें कि हमारा मुल्क इस काम के लिए ठीक है, कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर इंडिया मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सर झुका के आएगा खेलने के लिए, क्योंकि वो भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारी दुनिया क्रिकेट के साथ वो मत्था लगा लें, मुकाबला शुरू कर दें। अगर हम इन मुल्कों को, जिसमें दो मुल्कों का नाम लिया है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ख़ास तौर पे, और न्यूजीलैंड से बात करें, जनूबी अफ्रीका से बात करें, छोटे मुल्कों से बात करें, या बांग्लादेश से बात करें, श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका तो मैं समझता हूँ कि एशिया कप में हमने बड़ी हमाकत की थी कि इन मुल्कों से हमने बात ही कोई नहीं की थी। नहीं, वो पाकिस्तान का साथ नहीं देते बांग्लादेश और श्रीलंका। हजूर आप सुनिए ना कि ये पैसे की दुनिया है। अगर हम इनको सुनाते और दिखाते कि अगर ये हम मैच कराते हैं और इंडिया नहीं आता और पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता तो ये फ्लॉप हो जाएगा टूर्नामेंट, और जब फ्लॉप हो जाएगा तो जो हिस्सा उनको मिलना होता है वो नहीं मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि कैसे वो इंडिया का साथ देंगे। वो फ़ौरन कहेंगे कि जी नहीं, ये तो ठीक नहीं है, हमें तो पैसे चाहिए। तो हमने, मेरा ख्याल है कि हमारी जो अप्रोच थी, हिकमत अमली थी, वो दुरुस्त नहीं थी। अब हमें इस पे काम शुरू कर देना चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया, वो श्रीलंका इंडिया के साथ है और बांग्लादेश, जब हम उनका मुफाद उनको समझाएंगे तो वो तब बात बनेगी। आपका ये मानना है कि पाकिस्तान को अभी से लॉबिंग शुरू करनी चाहिए? पीजे मीर साहब, जब खालिद साहब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को अभी से लॉबिंग शुरू करने की ज़रूरत है, तो जब हम सरहद के उस पार देखते हैं तो वहाँ पर जो हो रहा है वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान नहीं आने की एक मुहिम चल रही है। तो आपको लगता है कि लॉबी एक तरफ से शुरू हो चुकी है फिर? हाँ जी, हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। 1 महीना पहले करेंगे जब चैंपियनशिप शुरू होगी। बिल्कुल खालिद साहब ने सही बात किया, दिस इज़ द टाइम टू डू इट। अभी आप जाएं एंड स्पीक टू द बोर्ड्स कि बताओ कि भाई हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमारी इनसे कोई क्रिकेट के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सियासत को आप बाहर रखो क्रिकेट से, और आप हमसे क्रिकेट की बात करो। हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आप भले अगर आपने आदमी भेजने, हम भेजें। अब देखो ना, अभी हमारी टीम उधर गई थी, आपने लड़कों को वीजे कितनी देर से दिए, फिर जो स्पेक्टेटर्स थे, स्पेक्टेटर्स को आपने वीजे नहीं दिए। तो ये हिंदुस्तान का ये जितना भी है, ये चीज हमें जाके लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और अब करनी पड़ेगी। खालिद साहब इज एब्सोल्युटली राइट। lastminute.com is not the answer। अभी आप लोगों के माइंड्स बनाएं, उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, और उसके बाद देखें कि हमने, देखो व्हाट इज चैंपियंस ट्रॉफी इमरान, वो यही है कि आपने प्रमोट करनी है रीजनल क्रिकेट को। सो अगर हिंदुस्तान इस तरह की कोई बात कर रहा है तो वो तो एक डिट्रीमेंटल इफेक्ट है, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ। सो इस चीज को हमें, वी नीड टू प्रमोट इट, वी नीड टू गो आउट एंड स्पीक अबाउट इट। लॉबिंग करें, हम अभी लॉबिंग करते हैं। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता दें। As far as Indian players are concerned, खालिद साहब भी आपको बताएंगे, मैं भी आपको बताता हूँ, हिंदुस्तानी प्लेयर्स को कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में खेलने का। दे एंजॉय इट, जितनी हम उनकी खातर करते हैं और वो भी करते हैं हमारी। तो मैं समझता हूँ इसको क्रिकेट पे क्रिकेट ही रहने दो। ये जो सियासतदान बीच में आ जाते हैं और इसको खराब करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक वेदर इट इज पाकिस्तान और वेदर इट इज इंडिया, वी डोंट केयर। We need cricket and we need cricket on a good and friendly terms। तो इसमें बिल्कुल I totally agree with him कि भाई हमें अभी से लॉबिंग करनी चाहिए। आप लॉबियस्ट भेजें बाहर, या लोगों से बात करें, लेकिन वो लॉबियस्ट भेजें जिनको बात करने की एक सलाहियत हो, जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो कि टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस पाकिस्तान कंसर्न्स। ये नहीं कि जिसको अंग्रेजी ना आए आप उस बंदे को भेज दो वहां जाके, वो क्या आपका केस प्लीट करेगा।
मैंने कई देखे हैं लोग, ये पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज, नॉन प्रोफेशनल्स भेज देते हैं एंड दे कांट इवन प्लीड योर केस। सो वी नीड टू सेंड द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इमरान, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये मैं पीजे की बातें सुनते सुनते मुझे ख्याल आया कि ऐसी शख्सियत जिसने 1975 का वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है और अंग्रेज़ी बोलने में उसकी महारत जो है उसका जवाब ही कोई नहीं। अगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता तो मैं अब तक पीजे मीर को ये असाइनमेंट दे के दुनिया के दौरे पे भेज चुका होता, जाए कायल करें इनको। पीजे साहब, खालिद साहब कहते हैं कि अगर वो इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते तो आप पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर दुनिया में दौरे कर रहे होते कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। मैं बिल्कुल करता, बिकॉज खालिद साहब, आपको शायद ना मालूम हो, खालिद साहब की जो सर्विसेज हैं इस क्रिकेट पे, ग्रास रूट पे, बड़े कम लोगों की हैं और इनके हाथ से बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हुए। मैं आपको बताता हूँ, खुदा की कसम, इन्होंने पीजे साहब यहाँ पर एक वक्फा लेना है। और ये जो ग्रास रूट की क्रिकेट की आपने बात शुरू की है, यकीनी तौर पर वो पहलू है जिसको शायद अमूमी तौर पर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो सबसे अहम पहलू है खालिद साहब की ज़िंदगी का। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।